लड़का उस परीक्षा में शामिल हुआ था जिसे केवल जीनियस ही पास कर सकते थे। शिक्षक के एक सेब खाने जितने समय में ही सभी छात्रों को 100 कठिन सवाल हल करने थे। अपनी तेज सोच के दम पर उसने बिजली की फुर्ती से पूरा पेपर भर दिया। ठीक 5 मिनट बाद शिक्षक ने अपना सेब खत्म किया और परीक्षा समाप्त हो गई। उन्होंने तुरंत कॉपियां जांची और उन छात्रों के नाम पुकारे जो अगले चरण में पहुंच गए थे। इसके बाद शिक्षक वहां से चली गई। सब लोग सन्न रह गए। उस लड़के को भी उम्मीद नहीं थी कि इस परीक्षा कक्ष में केवल वही पास हुआ था। अब सभी सफल छात्रों को दूसरे टेस्ट के लिए जाना था। तभी एक लड़की की पेंसिल गलती से नाली में गिर गई। ये देखकर उसकी सहेली तुरंत भाग गई। वह लड़का मदद तो करना चाहता था, लेकिन अगला टेस्ट शुरू होने में सिर्फ 1 मिनट बचा था, इसलिए समय नहीं था। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपनी पेंसिल को बीच से तोड़कर आधा हिस्सा उस लड़की को दे दिया। वह बार बार उसका धन्यवाद करने लगी और बोली कि वह यह एहसान जरूर लौटाएगी। कुछ ही देर में दूसरा टेस्ट शुरू हुआ। इस बार के सवाल इतने मुश्किल थे कि सब घबरा गए। एक छात्र ने तो सवालों को देखते ही हार मान ली और कमरे से बाहर भाग निकला। वह लड़का भी एक भी सवाल हल नहीं कर पा रहा था, लेकिन वही लड़की अपना टेस्ट बहुत जल्दी खत्म कर चुकी थी। जब वह उठी तो उसने चुपके से उसकी ओर एक पर्ची फेंकी। शायद वह अपना वादा निभा रही थी, लेकिन वह लड़का नकल के खिलाफ था, इसलिए उसने उस पर्ची को लात मारकर दूर कर दिया। ध्यान से देखने पर उसे आखिरकार इस परीक्षा का एक छुपा हुआ पैटर्न समझ आ गया। हर सवाल का जवाब दरअसल अगले सवाल में ही छिपा हुआ था। यह टेस्ट असल में ध्यान और तर्क शक्ति की परीक्षा थी। जब शिक्षक ने फिर से परिणाम घोषित किए तो वह लड़का एक बार फिर पास हो गया। आखिर में केवल 5 बच्चे तीसरे राउंड में पहुंचे। उनसे बात करते हुए उसे पता चला कि वह लड़की भी असल में इस टेस्ट का ही हिस्सा थी। तीसरे टेस्ट में कोई लिखित पेपर नहीं था। उन्हें पूरे कमरे को पार करना था, लेकिन किसी भी काले या सफेद चौकोर टाइल पर पैर रखे बिना। पहली लड़की ने चारों ओर देखा और आत्मविश्वास से कहा कि यह असंभव है। शिक्षक ने तुरंत उसे बाहर कर दिया। दूसरी लड़की ने एक डोरी निकाली, उसे सामने वाले दरवाजे के हैंडल से बांधा और उसी डोरी के सहारे संतुलन बनाकर कमरे को पार कर गई। फिर एक एथलेटिक लड़के की बारी आई। उसने सीधे एक पीले टाइल पर छलांग लगाई और फिर दीवारों का सहारा लेकर स्पाइडरमैन की तरह उछलते कूदते आसानी से पार कर गया। चश्मा पहने एक लड़का अपने कोहनियों और घुटनों के बल रेंगते हुए आगे बढ़ा और नियमों में छिपी एक खामी का फायदा उठाकर फिनिश लाइन तक पहुंच गया। आखिर में उस लड़के की बारी आई। उसने थोड़ा सोचा और फिर सीधे चलकर कमरे को पार कर गया और वह भी पास हो गया। सब लोग हक्के बक्के रह गए, क्योंकि उसके हिसाब से वे टाइलें असल में चौकोर थीं ही नहीं।